गाइस वेलकम टू लर्न विद एके। जैसा कि हमने कहा था, अब हम एक्सरसाइज करेंगे 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर अच्छे से देख लिया हो कि कैसे उसमें हम रेशोज़ को कैलकुलेट करते हैं। थोरली उसके थ्रू जाइए एंड देन यहाँ पर आइए, आपको इजीली समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। कोई चांस ही नहीं है कि आपको पल्ले बढ़ेगी मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, वो मस्ट है। तो देखो क्वेश्चन पहला कह रहा है कि ABC राइट एंगल ट्रायंगल है बी पर। बिल्कुल है जी, ये हमने बना दिया, ये रहा, ये बी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये रहा। कह रहा है AB दे रखा है उसने कितना 24, लो जी AB 24 हो गया। कह रहा है BC दे रखा है 7, लो जी 7 हो गया। देखो अब हाइपोटेन्यूज निकालना है, बहुत ही सिंपल है। 7 7 49, लो जी 49 लगा दिया। 24 24 कितने होते हैं, 576 होते हैं। इन दोनों को जोड़ोगे आएगा 625। इसका ले लो रूट, 625 का रूट। अरे पाइथागोरस लगा रहे, कुछ नहीं कर रहे। ये आ गया 25, ठीक है। अब ये 7 हो गया हमारा, ये हो गया 24 और ये हो गया 25। जो निकलवाना है वो रेशो निकलवा लो। पहले क्या कह रहा है वो रेशो निकालने के लिए, कह रहा है साइन ए निकालिए। देखो साइन ए हमारा ये रहा, साइन ए के सामने अपोजिट वाली डायरेक्शन से जब हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारा साइन कैलकुलेट होता है। तो 7/25 आ गया हमारा साइन, ठीक है। अब वो कह रहा है कॉस ए निकालो। जब जो एंगल हमें गिवन है उसके एडजेसेंट साइड से हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारा होता है कॉस कैलकुलेट, यानी कि 24/25। ये हो गया हमारा कॉस ए कैलकुलेट, ख़त्म। अब वो कह रहा है साइन सी निकालिए। अब देखिए साइन सी के लिए हमें दे रखा है उसने एंगल, हमें यहाँ से देखना है। अब साइन सी के अपोजिट अगर हम जाएंगे तो देखो, जब ए से कर रहे थे तो इस डायरेक्शन में हमारा हो रहा था कॉस कैलकुलेट, लेकिन अब यहाँ होगा हमारा साइन कैलकुलेट, ठीक है। तो यानी कि 24/25 हो गया हमारा साइन, ओके। ऐसे ही कॉस निकालना है तो पहले यहाँ पे हमारा होता है साइन कैलकुलेट इस डायरेक्शन में, लेकिन सी के एंगल के अकॉर्डिंगली अब हमारा होएगा इसके थ्रू कॉस सी कैलकुलेट, ठीक है। तो ये भी वैल्यू आ गई हमारी 7/25। ये हो गया पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो वो कह रहा है कि फिगर 8.13 में, जो कि ये है 12-13, कह रहा है tan P माइनस cot R निकाल दीजिए, ठीक है। tan P माइनस cot R। अब देखो उन्हें हाइपोटेन्यूज दे रखा है, ये दे रखा है, हमें ये निकालना पड़ेगा जो भी है x, ठीक है भाई। 13 का स्क्वायर क्या हो गया 169, 12 का स्क्वायर क्या हो गया 144, प्लस जो भी हमारा एक्स स्क्वायर है, इन दोनों का माइनस करा 25 आ गया एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 5, ठीक है। यहाँ हम 5 लिख दिया, ठीक है। हमारे पास 5 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, कुछ भी निकलवा लो, सेकंडों में निकल जाएगा, ठीक है। तो tan P कह रहा है, देखो एंगल उसने बोला कौन सा, ये वाला, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन करा, सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। tan P निकालने के लिए हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो इस डायरेक्शन में चलेंगी। अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा tan P, यानी कि 5/12 हमारा हो गया tan P। और वो कह रहा है cot R। देखो R एंगल ये है। अब cot निकालने के लिए भी हमें इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आ गया 5/, ये आंसर आ गया 0। कैसे हुआ, फर्स्ट लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि दोनों एक तरफ से कैसे आए। एक एंगल इधर से लिया तो वो जैसे tan कहलाया, लेकिन दूसरी तरफ से लिया तो वो cot Q कहलाया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में कह रहा है कि साइन ए की वैल्यू आपको गिवन है, कॉस ए और tan ए निकालना है, यानी कि हमारा पूरा क्वेश्चन ही सिर्फ एक एंगल पे बेस्ड है। जैसे उसने बोला साइन ए, तो हमें पता चल गया कि भाई डायरेक्शन एंगल के अपोजिट वाली साइड से हाइपोटेन्यूज के ऊपर जाएगी। तो यानी कि साइन ए दे रखा है, तो यानी कि ये हमारा 3 हुआ और ये हमारा हुआ 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कोई वैल्यू होगी नीचे जो हमें गिवन है, तो हमें यही वैल्यू को समझना है कि कैसे निकालेंगे। देखो पाइथागोरस यूज़ करेंगे। देखो 4 चौक 16 बराबर 3 3 9, प्लस इसे x मान लोगे तो हो गया एक्स स्क्वायर। 16 में से 9 गए, इधर आ गया 7, बराबर हो गया एक्स स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू आ गई √7। देखो पॉजिटिव और माइनस होगी तो हम पॉजिटिव वाला सिर्फ √7 ही लेंगे, तो x की जगह क्या आ गया हमारा √7 हो गया। अब वो कह रहा है कि आप निकाल दो कॉस ए की वैल्यू। अब देखो ये √7 है तो कॉस किस डायरेक्शन में होगा, नीचे से ऊपर, यानी कि √7/4 आपकी कॉस ए की वैल्यू आ गई। वो कह रहा है tan कैसे होगा, tan हो गया आपका 3/√7। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। अब ये √7 नीचे है तो आप इसका रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, 3/√7 गुणा √7/√7, तो आपका आंसर आ जाएगा 3√7/7, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। देखो कह रहा है
15 कॉट ए बराबर 8, यानी कि कॉट ए बराबर 8/15 दे रखा है। ठीक है, एक ही बात चल रही है, तो फिर से हमारा पूरा क्वेश्चन क्योंकि साइन ए और सेक ए ही पूछ रहा है तो हमें इसी में ही कैलकुलेट कर देना है। तो जैसे उसने कॉट दिया तो हमारी कॉट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, यानी कि पहले हमारा 8 यहाँ पे आएगा और फिर 15 यहाँ पर आएगा। अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो फिर से वही 15 15 225 और 8 8 64, इनको जोड़ दो, ये हो गया, ये आपका आ गया 17। इसका रूट लिया आपने तो ये 17 आ जाएगा, तो आपकी ये वैल्यू हो गई 17। आप कह रहे हो ये कैसे हो पाया, इतना फास्ट कैसे कर दिया? भाई करके देख लो, मैथ तो तभी आएगा, तुम भी तो तभी सीखोगे जब तुम करोगे, जब करोगे ही नहीं तो होगा कैसे? ये स्क्वायर रूट्स याद कर लो, कम से कम 30 तक के याद होने चाहिए तुम्हें। ठीक है, स्क्वायर रूट्स और स्क्वायर्स ये इतने याद होने चाहिए तुम्हें, मौखिक याद होने चाहिए, ताकि देखते ही चीज़ें हो जाए। वैसे तो तुम्हें ये लिख के दिखानी है कि तुमने एक्चुअली कैसे करा है, जैसे एग्जांपल में वो रखा है, लेकिन ऐसे तुम अगर फास्ट करना चाहते हो, क्योंकि एमसीक्यू में भी ऐसे सवाल आते हैं बड़े इजी, तो वो झट से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 17। अब जैसे ही हमारा ये 17 आया तो एक वैल्यू हो गई हमारी 8, एक हो गई। अब वो कह रहा है साइन है, देखो साइन है आप जानते हो कि इस डायरेक्शन में चलेंगे, तो साइन ए की वैल्यू आ गई आपकी 15/17। अब वो कह रहा है सेक ए निकाल दो। अब भैया सेक ए क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है कॉस ए का। अब कॉस क्या होता है, कॉस आता है इस डायरेक्शन में, यानी कि 8/17 होता है कॉस, अगर हम लिखते हैं 8/17, लेकिन इसे रेसिप्रोकल कर दो तो 17/8 आ गया आपका सेक की वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया होगा, लेक्चर देख लेना अगर समझ में नहीं आ रहा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, देखो भाई इनने सेक की वैल्यू दी है, बोल रहा है सारी निकाल लो। हलवा सा सवाल आ गया, कह रहे सेक थीटा की वैल्यू ये है। भैया इसे मान लिया हमने थीटा, ए और बी सी और से भी सब छोड़ो, सीधा मान लिया इसको थीटा। वो कह रहा है सेक थीटा, ये देखो सेक थीटा की उसने वैल्यू दे रखी है, तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस होता है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, यानी कि 12/13। अब देखो कॉस क्या होता है, जो हमने पढ़ा है नीचे से ऊपर, यानी कि पहले हमने 12 लिखा और फिर हमने 13 लिखा। अब आपको फिर वही है 13 13 का स्क्वायर 169, 12 12 का 144, माइनस कर दिया, आ गया 25, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई BC साइड की 5 आ गई। वो कह रहे हैं बाकी सारे निकालने, आपको पता है हलवा है एकदम ये काम ना सारा का सारा। देखो 5/12 हो गया आपका 10, ठीक है, इसका उल्टा कर दोगे तो 12/5 हो जाएगा आपका कॉट। ठीक है, साइन हो जाएगा आपका 5/13, कॉस उनने ऑलरेडी दे रखा है, सब तो निकल गया, सवाल यहीं कहीं ख़त्म। खुद करके देख लेना, लेक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा। ऐसे ही हो गया है, मैंने जान के नहीं लिखा है कुछ भी, ताकि तुम लोग इस पर मत्था मारो और तुम्हें ये डायरेक्शन का सेंस समझ में आ जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6th। हाँ, कोसाइक जो है वो 13/5 होगा, एक डायरेक्शन ये भी तो रह गई। और ये छठे में ये बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह होना है, जैसे ऊपर एग्जाम्पल हो रखा है वही लैंग्वेज यूज़ करो, सेम पैटर्न पे फॉलो करो, और इस क्वेश्चन को आप खुद ही एग्जाम्पल ऊपर फॉलो करके सॉल्व कर सकते हो। सेम लैंग्वेज यूज़ करना, सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना, वीडियो देख लेना, उसमें एग्जाम्पल अच्छे से समझाया भी है मैंने, तो इसे आप खुद करें। ठीक है, 7वां क्वेश्चन करते हैं। 7वां कह रहा है कि इफ़ कॉट थीटा इक्वल 7/8, देखो फिगर वही ले लेते हैं ऊपर वाला, कह रहे कॉट 7/8। देखो अगर कॉट 7/8 है तो 10 क्या होगा, 8 7, और 10 क्या होता है इस डायरेक्शन में, यानी कि ये 8 है तो ये 7 होगा। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 8 8 64 और 7 7 49, यानी कि 9 4 13 का 3, हाथ लगाई 6 4 10 और 1 11, ये आ गई आपकी रूट 113 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो तीनों वैल्यू निकल आई। अब हम कुछ भी कर सकते हैं। अब वो क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं सिर्फ, कह रहा है भाई इसकी वैल्यू बता दो, ये 1 की। देखो इसमें लगा दो a + b a - b = a² - b², ये फॉर्मूला इसमें सेट हो रहा है। ठीक है, जैसे ये फॉर्मूला लगा रहे हो आप, आपको पता चल रहा है कि ये 1 - sin² थीटा हो गया। ओके, और ये हो गया आपका 1 - cos² थीटा, यानी कि आपको sin² और cos की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करनी है। ठीक है, अब देखो साइन क्या हो गया, साइन हो गया हमारा 8/√113, और कॉस हो जाएगा नीचे से ऊपर 7 ये। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ठीक है, जैसे 1 - कितना आ रहा है 8/100, तो 8 8 64, और अगर आप स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं ना अपन यहाँ पे, जैसे स्क्वायर करोगे तो सिंपली नीचे ये रह जाएगा। ऐसे ही 1 - ये 49 हो गया, क्योंकि 7 लिखना है, और ये 113 रह जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 113 - 64, तो 113 में से 64 घटाने हैं। ठीक है, तो यहाँ बच गया 13, और 64 से 100 तक का गैप है, कितना होता है 36 होता है, तो 6 और 3 9, और 3 और 1 4, 49 आ गया।
यानी कि फर्दर यहाँ पे आएगा आपका 49/113 और नीचे 113 में से 49 घटाएंगे। भैया देखो 64 घटाया था तो 49 आया और 49 घटाएंगे तो क्या आएगा 64 आएगा, यानी कि 113, 13 से 13 कट गया, ये आ गया आपका आंसर 49/64 आपका पहले वाले का आंसर आ गया। ओके, अब वो कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बता दो। ठीक है भैया, कॉट क्या होएगा हमारा, क्या होएगा कॉट, कॉट होगा हमारा ये 7/8। ठीक है, वैसे तो हमने दे रखा है 7/8 ऑलरेडी, ये देख रहे हो आप, तो वो स्क्वायर करवा रहा है तो 7 49 और ये 64, यानी कि इसका मतलब कि ये जो आइडेंटिटी है ना, ये जो इतनी विराम कथा इनने एक में लिखी है, ये बराबर है कॉट स्क्वायर थीटा के। ये भी देखो एक आइडेंटिटी निकल के आ रही है, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, कॉस थीटा के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई 3 कॉट ए बराबर दे रखा है उसने 4। ठीक है, यानी कि कॉट ए की वैल्यू हो गई 4/3। अब जैसे 4/3 हुई तो हमें पता चल गया कि कॉट होगा वो 3/4 होगा। ठीक है, ओ tan जो होगा अपोजिट होता है, फ्लिप कर दिया और इस डायरेक्शन में अपन tan लिखते हैं, या उल्टा लिख लो तो कॉट आ जाएगा, यानी कि 4 से ऊपर की डायरेक्शन में। अगर ये 4 है ये 3 है, ठीक है, 3 3 9 4 4 16, तो ये वैल्यू आएगी 5। ऊपर भी सॉल्व करा था अभी, अगर आपने ध्यान दिया हो। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अब आप चेक करके बताओ कि क्या ये वैल्यू इसके बराबर है, मतलब इसकी वैल्यू क्या इनकी वैल्यू के बराबर है। और ये आपको क्या करना है, आपको यहीं से वैल्यूज़ निकाल के दोनों में सेपरेटली पुट करनी है। ठीक है, तभी पॉसिबल है। अब देखो वो पहले हम ये सॉल्व करेंगे कि 1 - tan स्क्वायर है। देखो एंगल इसी की बात चल रही है, तो tan के आगे हमारा 3/4 आ गया, तो पहले वो माइनस करवा रहा है, तो 3/4 को आप स्क्वायर कर दो। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, मैंने पहले नहीं लिखा था, जान के लिख रहा हूँ आप के लिए, जान के। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 3 3 9 4 4 16 और 1 + 9/16, ये आ गया 16 एकम 16 में से 9 गए, कितने बचे, 16 में से 9 गए बचे 7, और 16 एकम 16 और 9 कितने हो गए 25/16। 16 से 16 कट गया, आंसर आ गया 7/25। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अब इसमें भी डाल लेते हैं वैल्यू। ठीक है, अब भैया कॉस ही निकाल लेते हैं। देखो भाई कॉस ही निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर बोल रहा है, तो कॉस स्क्वायर ए क्या होगा 4/5 का स्क्वायर, फिर माइनस करा रहा है साइन को, साइन कैसे आएगा 3/5 का स्क्वायर। इनको सॉल्व कर दो, जैसे सॉल्व करा क्या आएगा 4 चौक 16/25 माइनस 3 3 9/25, 16 में से 9 गए, कितने बचे 7/25। भैया बराबर आ रहा है एकदम, यानी कि ये बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, वो कह रहा है ट्रायंगल है ABC, किस पे बी पे राइट ट्रायंगल है, बिल्कुल है जी। कह रहा है tan A बराबर दे रखा है 1√2, यानी कि अगर ये 1 है तो ये कितना है √2 है। बुक हर जगह के लगा देती है, √k √3, 1 की जगह लिख देगी k, क्योंकि वो लिखने का तरीका वही है, इसलिए मैंने बार रिपीट कर रहा हूँ। आपको लिखने के लिए जो एग्जाम्पल में फॉर्मेट दे रखा है वो आपको यूज़ करना है, यहाँ पे आपको सॉल्व करना सिखा रहे हैं अपन। अब आप कोई बच्चे तो हो नहीं, 10वीं क्लास में हो, ठीक है, आपको पता है कि क्या करना है, तो डू दैट। अब अपन चलते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो 1 स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, इसका रूट ले लेंगे तो एक की वैल्यू एक ही आ जाएगी, ये 3 हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 2, हाइपोटेन्यूस आ गया 2, ये साइड आ गई 1 और ये साइड आ गई हमारी √3। वो कह रहा है साइन ए कॉस सी निकालो। अब देखो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखो साइन ए क्या निकलेगा इस दिशा में, यानी कि 1/2, लो जी 1/2। कह रहा है कॉस सी निकालना है। अब देखो 2 एंगल की बात चल रही है, एक एंगल ये हो गया हमारा और एक एंगल ये सी वाला हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कॉस सी निकालो। देखो कमाल की बात है कि कॉस सी निकालने के लिए भी यही डायरेक्शन चलेगी। ठीक है भाई, हमको नीचे से ऊपर, क्योंकि अब एंगल वो हो गया तो उसके अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड से ऊपर की ओर जाएंगे, तो यानी कि कॉस सी की भी वैल्यू आपकी आ गई सेम। अब कह रहे हैं कॉस ए निकालो। कॉस ए के लिए देखो आप डायरेक्शन नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो √3/2 आ जाएगा, तो √3/2 लिख दिया। अब साइन सी बोल रहा है, अब साइन सी की भी वैल्यू यही रहेगी, क्योंकि डायरेक्शन साइन सी जब एंगल आप देखोगे रेड तरफ से, तो अपोजिट साइड से आप हाइपोटेन्यूस की ओर जाओगे, तो √3 से आप ओनली 2 की तरफ जाओ। अब इसे सॉल्व कर दो आप, तो ये आ गया 1/4 जमा √3 तो 3 हो गया सिर्फ, और 2 दूनी 4, इसे सॉल्व करा तो 4/4 बराबर 1। यह आ गया पहला आंसर। ठीक है, अब मैं इसको गायब कर देता हूँ, आप पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, या मैं नीचे लिख देता हूँ, चलो
अब नेक्स्ट सेकंड वाले के लिए कह रहा है वो कि भाई कॉस ए और कॉस सी। देखो कॉस ए की वैल्यू अभी अभी निकाली है हमने, कॉस ए की वैल्यू ये थी, मैं ऐड कर देता हूँ। देखो ये हमारा कॉस ए, तो इसे लिख देते हैं नीचे, कॉस ए की वैल्यू आ गई हमारी √3। मतलब हम चाहें तो फिगर से भी देख सकते हैं, लेकिन हमने अभी भी तो लिखी है सारी चीज़ें। देखो कॉस सी की वैल्यू कहाँ लिखी थी हमने, कॉस सी की वैल्यू इस जगह लिखी थी, यानी कि 1/2 कह रहा है माइनस। देखो साइन ए की वैल्यू ये, यानी कि ये भी 1/2, ठीक है। फिर कह रहा है साइन सी यहाँ लिखा था आखिरी में, यानी कि √3/2। मैं तो देखना सिखा रहा हूँ आपको कि देखते कैसे चीज़ें, अभी आपने ऊपर लिखी वहाँ से देख लो, फिगर यूज़ करना है फिगर यूज़ कर लो। अब आप देख रहे हो दोनों की दोनों वैल्यू सेम है, बराबर आ गया 0, आंसर ख़त्म। सॉल्व कर लो, मतलब सॉल्व करके तो दिखाना ही पड़ेगा, नंबर लेना है तो। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो देखो जी PQR है, राइट एंगल टाइप क्यू पे, बिल्कुल है जी, ये बना दिया हमने राइट एंगल। कह रहा है PR + QR बराबर दे रखा है 25, यानी कि हाइपोटेन्यूस और जो आपका ये परपेंडिकुलर है QR, ठीक है। PR और QR इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 25, और PQ दे रखा है उसने 5, ठीक है। अब देखो बिल्कुल एग्जाम्पल जैसे ही सवाल है, और उसने सब कुछ P और P के टर्म से पूछा है, तो यानी कि एंगल एक ही रहेगा। बस आपने क्या करना है, ये दो वैल्यूज़ निकाल लेनी है पाइथागोरस का यूज़ करके, ठीक है। तो पाइथागोरस यूज़ करते हैं अपन, बड़े सिंपल वे में यूज़ करेंगे। देखो PR² बराबर किसके आएगा, इसी की लैंग्वेज में लिखते हैं जैसे क्वेश्चन ने बोला है, QR² + PQ², ठीक है। अब देखो यहाँ से आप PR की वैल्यू जो है आप यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ से PR की वैल्यू क्या आ जाएगी, PR आ जाएगा 25 - QR, ठीक है। तो यहाँ पे PR की वैल्यू पुट कर देते हैं, 25 - QR का होल स्क्वायर बराबर QR² प्लस देखो PQ की वैल्यू दे रखी है 5, तो ये आ गया 25, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, 25 25 625 प्लस QR² भाई A - B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लिया हमने, -25 दूनी 50 QR, ठीक है, बराबर QR² प्लस 25। देखो QR से QR कट गया, ओके, और 25 यहाँ से यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और ये 50 इस तरफ जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 600 बराबर 50 QR। 0 से 0 कट गया, और 12 पंजे 60 होते हैं, तो यानी कि QR की वैल्यू आ गई आपकी 12। तो अगर ये 5 है और QR आपका कितना आया, 12 आया, अब 25 और में से 12 घटाओगे तो 13 आ जाएगा, 13 आपका हाइपोटेन्यूस आ गया, और ये बिल्कुल वैलिड है। देखो 5 12 13 ट्रिपलेट्स हैं, बिल्कुल वैलिड है। अब वो कह रहा है साइन P की वैल्यू निकाल दो, ठीक है, कह रहा है साइन P की वैल्यू निकाल दो, कॉस P निकाल दो और tan P निकाल दो। देखो जी हल हुआ है, साइन P आ गया 12/13, कॉस P आ गया 5/13 और tan आ गया 12/5, ख़त्म। वीडियो तो आपको लेक्चर देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन यूज़ कैसे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, तो ये है आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड एकदम सवाल, जिसमें आपने अगर वो वीडियो अच्छे से देखा है या फिर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, तब बड़े आसानी से कर लेंगे। पहला क्या कह रहा है वैल्यू ऑफ tan A इज़ ऑलवेज लेस देन 1। भाई फिगर बना लो, देखो ये बन गया अपना ट्रायंगल। कह रहा है tan A की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, और 1 से कम होने के लिए मैंने आपको क्या बताया था वीडियो में कि भाई डिनोमिनेटर जो है न्यूमिनेटर उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ क्या आएंगी, कम आएंगी। तो यही कह रहा है कि tan की वैल्यू हमेशा 1 होगी। भाई अगर मैं इसे 1 1 कर दूँ, अभी तो ऊपर सवाल भी करा था हमने, अगर इसे 1 1 कर दे तो tan की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी। तो ये लेस देन 1 कहाँ से है, और 1 1 का मतलब क्या होता है, ये 45 डिग्री एंगल है, 45 का डिग्री एंगल है, तो एक केस तो ये हो गया। लेकिन अगर ये इससे बड़ी भी होती तो क्या फ़र्क पड़ता, मतलब अगर हम अगला दूसरा ट्रायंगल बनाएं, तो भाई मान लो अगर आपका यहाँ पे एंगल हो गया 60, तो ये हो जाएगा 30। राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर एंगल बड़ा है तो उसकी साइड भी बड़ी होगी, और एंगल छोटा है तो उसकी साइड छोटी होगी, यानी कि ये वाली साइड अगर A है और ये अगर B है, तो क्योंकि एंगल बड़ा है तो इसकी सामने की साइड बड़ी होगी, यानी कि A हमेशा B से बड़ी होगी। और जब A B से बड़ा होगा, यानी कि न्यूमरेटर B से बड़ा होगा, तो वैल्यूज़ 1 पॉइंट समथिंग एक्स्ट्रा ही आएगी, ठीक है। तो वो कह रहा है ऑलवेज लेस देन, तो भैया नहीं होता है, ठीक है, तो ये आपका फॉल्स है। कह रहा है सेक A बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। फिर से एक फिगर बना लेते हैं। कह रहा है सेक A, देखो अगर इसे आप A मान लो, ठीक है, इसे B मान लो, इसे C मान लो। कह रहा है सेक A 12/5 हो गया। सेक क्या होता है, कॉस का
रेसिप्रोकल, यानी कि कॉस क्या होता है अगर हम सेक की वैल्यू निकालते हैं तो 5/12 होता है। और कॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर इस एंगल में करते 5/12 तो 5 यहाँ लिखते और 12 यहाँ लिखते, ठीक है। अब देखो भाई, ट्रायंगल का बेसिक सा नियम है कि हाइपोटेन्यूज हमेशा ही लंबी साइड होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, और दोनों साइड के जो अदर मतलब ये जो थर्ड साइड है इसका जो वो होगा, क्या कहते हैं, सम आएगा, वो इन दो साइड से बड़ा होना चाहिए, है ना, तभी ये वैलिड है। तो क्या ये चीज़ वैलिड है? देखो भाई, तो अगर ये 12 है और ये 5 है तो 12 12 144, 5 25, तो यहाँ से अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 14 में से 5 गया 9, और यहाँ बच गया 3, 3 में से 2 गया 1, और ये 1, ठीक है, 119 आ गया, यानी कि 119 रूट आ गया। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं, अब देखो भाई 11 11 क्या होता है, 11 11 121 आता है, 1 to 1 का रूट कितना होता है, 11 होता है ना, तो यानी कि 11 है। देखो ये इससे छोटा ही है एक तरीके से देखा जाए, तो यानी कि ये वैलिड है। ओके, अब देखो वो अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि cos A इज़ द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ ए ट्रायंगल। भैया cos जो होता है वो कोसाइन का होता है, कोसेकेंट का नहीं होता, तो ये गलत हो गया, ठीक है। कह रहा है cot A, अरे किताब ने जो उसके रिमार्क्स हैं और नोट्स उसने बताए हैं उसमें क्लियरली उन्हें मेंशन करा है, वीडियो देख लोगे या शॉर्ट देख लोगे उसमें पता चल जाएगा आपको, ठीक है। cot A इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, बिल्कुल नहीं जी, स्पेशली मेंशन करा गया था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये दोनों सेपरेट एंटिटी नहीं है। cot A इज़ द कोटेंजेंट ऑफ एंगल A कहलाता है, तो ये इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ये, नहीं जी गलत है, ठीक है। अगला कह रहा है साइन थीटा, हाँ साइन थीटा सही तो है, चलते हैं आगे। कह रहा है साइन थीटा बराबर ये 4 सम एंगल थीटा, तो भाई एक और फिगर बना लो यहाँ पे, ऐसे थीटा मान लो। कह रहा है साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा तो ऐसे चलाते हैं ना अपन, तो ये 4 हो गया और हाइपोटेन्यूज हो गया 3, ठीक है हमारा ही। अब भाई हाइपोटेन्यूज से ज़्यादा कोई दूसरी साइड कैसे हो सकती है, तो ये हो गया गलत, बात ही ख़त्म हो गई। तो भाई आपकी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा तो ही। तो आई होप कि आपको देखने में आसानी हुई होगी, चीज़ों को समझने में आसानी हुई होगी, और बहुत हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक इट, अगर आपको तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, जिनको लगता है कि ये वीडियो इस तरीके से मदद करेगी, और मेरा तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ ऑल्सो लेट मी नो, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर नाउ,